नमस्कार साथियों, मैं रफ़ीक खान सुरियास एक बार फिर हाजिर हूँ राजस्थान के सामान्य ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए। कल अपन ने फसलों के बारे में पढ़ा था, कुछ चीज़ें छूट गई, उनको भी देख लेते हैं। राजस्थान का निम्न फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है, वो कौन कौन सी है? बाजरा, इसबगोल, सरसों, गंवार, मोठ और जीरा। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में स्थित है। सिंचाई के साधनों की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है नलकूप और कुओं से। 44% नलकूप है, 23% कुएं हैं। सिंचाई की दृष्टि से दूसरा बड़ा साधन नहर है। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह थे, जिनको रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर राजस्थान में कृषि विपणन अगर अपन देखें तो राजस्थान की सभी मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई? तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है, जिनकी स्थापना 1974 में की गई थी। मंडियों में खरीदारों से लिया जाने वाला जो शुल्क है वो बाजार शुल्क कहलाता है, और मंडियों में मध्यस्थों से जो दलालों से लिया जाने वाला शुल्क है वो लाइसेंस शुल्क कहलाता है। राजस्थान में नियमन के लिए किन कृषि जिन्सों को अधिसूचित किया गया? तो अनाज, दलहन, तिलहन, कपास और लघु वनोपज है। राजस्थान में जीरे के लिए प्रसिद्ध मंडी जोधपुर है। राजस्थान में धनिया और मेथी के लिए प्रसिद्ध मंडी है वो कोटा है। कृषि मंडी में अगर किसान को खरीदार ना मिले तो सरकार उपज के किस मूल्य पर खरीदती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी। कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी सेवाएं आती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है। तो कौन कौन सी सेवाएं हैं? परिवहन है, प्रसंस्करण है, भंडारण है और ग्रेडिंग है। ऐसा पूछ लें कि निम्न में से कौन सी सेवा इसमें कृषि विपणन में नहीं आती है? तो आपको इन चारों को याद रखना है। कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासी समिति जो बिचौलियों से शोषण से किसान को बचाती है, कहाँ पर? कृषि उपज मंडी में बचाती है बिचौलियों से, यहाँ डायरेक्ट खरीदा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था किस विभाग द्वारा की जाती है? खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात विभाग है, उसके द्वारा की जाती है। वर्तमान में उचित मूल्य की दुकान पर राशन सामग्री का वितरण किस मशीन द्वारा किया जाता है? ये पोस्ट मशीन कहलाती है, पॉइंट ऑफ सेल, जिसमें बायोमेट्रिक सिस्टम से फिंगर द्वारा ये सामग्री वितरित की जाती है। राजस्थान में व्यापार की अगर बात करें तो कृषि आधारित बड़े उद्योग हैं, उनमें से सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योगों का नाम आता है। राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित और सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि उद्योग सूती वस्त्र उद्योग ही है। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में हुई थी, 1889 में। राजस्थान में वस्त्र नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो भीलवाड़ा है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कृषि उत्पादों को खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित किया जाता है, जिससे वे लंबे समय तक उपयोग हो सकें, तो उसे प्रसंस्करण कहा जाता है। खाद्य सामग्री को रखने के लिए, लंबे समय तक रखने के लिए प्रसंस्करण कहा जाता है, प्रोसेसिंग। राजस्थान के प्रमुख शासकों की अगर बात करें, राजस्थान के प्रमुख शासकों के बारे में ध्यान रखना है। राजस्थान इतिहास के अच्छे क्वेश्चन है इसमें। पृथ्वीराज चौहान के माता का नाम कर्पूर देवी, पिता का नाम सोमेश्वर था। राजस्थान का वह चौहान शासक जिसे 6 भाषाओं का ज्ञान था। अच्छा, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, पृथ्वीराज चौहान। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के रचनाकार पता है आपको, चंद्रबरदाई। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक जिनका जन्म 1417 में हुआ था चित्तौड़ में, कौन थे? महाराणा कुंभा थे। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व की त्रिवेणी थी। अच्छा पर्सन है ये, महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व की त्रिवेणी, 3K, यानी कटार, कलम और कला। मेवाड़ के सर्वाधिक दुर्ग किस शासक द्वारा निर्मित है? तो 32 दुर्ग है जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। 84 में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा ही निर्मित है। कुंभा द्वारा रचित संगीत के ग्रंथ कौन कौन से हैं? संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। कुंभा द्वारा जयदेव रचित गीत गोविंद पर लिखी गई टीकाएं कौन कौन सी थी? रसिक प्रिया टीका और चंडी शतक टीका, ये कुंभा द्वारा रचित है गीत गोविंद पर। महाराजा धीराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, इतनी उपाधियां जिसने अर्जित की वो महाराणा कुंभा ही थे। मेवाड़ के वे महाराणा जिन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छत्र के नीचे लाए, वो थे महाराणा सांगा थे, जिनका कार्यकाल 1509 से 1528 तक था। वे शासक जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे और उनके शरीर पर 80 घाव थे, वो महाराणा सांगा ही थे। मारवाड़ के इतिहास में किस शासक का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है? वो राव मालदेव था, 1532 से 1562 तक। मालदेव द्वारा 3 जो दुर्ग बनाए गए वो सोजत दुर्ग है, एक मालकोट है जिसे मेड़ता दुर्ग भी कहते हैं, और एक पोखरण दुर्ग है। मारवाड़ के किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक यानी ताकतवर नाम से पुकारा? तो वो मालदेव था।
महाराणा प्रताप के माता का नाम जयवंता बाई, पिता उदय सिंह थे और इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ था। विश्व वल्लभ पुस्तक जो कृषि और वन विकास पर आधारित है, ये महाराणा प्रताप ने ही लिखवाई थी। महाराणा राय सिंह के पिता का नाम राव कल्याणमल था, जो बीकानेर के शासक थे। राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ था और राज्याभिषेक 1574 को हुआ था। वह शासक जिसे दानशीलता के कारण राजपूताने का कर्ण कहा जाता है, वो राय सिंह ही है। राय सिंह ने किस दुर्ग का निर्माण करवाकर उसमें राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई? वो जूनागढ़ दुर्ग है। वह विद्यानुरागी शासक जिसने ज्योतिष, रत्नमाला और राय सिंह महोत्सव ग्रंथों की रचना की, वो राय सिंह थे। 1621 में आमेर की राजगद्दी पर बैठने वाले कच्छावा वंश के शासक मिर्जा राजा जय सिंह थे। वह शासक जिसने 3 मुगल बादशाहों से सैन्य अभियोग का नेतृत्व किया, 3 मुगल बादशाहों का, वो जय सिंह थे। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, कौन कौन से सैन्य अभियान थे? अहमदनगर में मलिक अंबर के विरुद्ध जहांगीर ने भेजा था, अपने पुत्र शुजा के विरुद्ध शाहजहां ने भेजा था, और दक्षिणी भारत में शिवाजी के विरुद्ध औरंगजेब ने भेजा था। और किसको भेजा? जय सिंह को। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से भी विभूषित शाहजहां ने किया था। बिहारी सतसई की रचना किसने, कब और किसके शासनकाल में की? तो राजकवि बिहारी ने 1662 में और जय सिंह के समय की थी। जय सिंह चरित्र की रचना किसने की थी? ये राम कवि थे, जय सिंह के दरबारी कवि थे। महाराजा जसवंत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बुरहानपुर में हुआ था, दिसंबर 1626 में। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि भी शाहजहां ने ही दी थी, समझ गए? मिर्जा राजा की, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी, जसवंत सिंह को भी महाराजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। जसवंत सिंह द्वारा रचित ग्रंथ आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय, निम्न में से पूछ लें कौन सा जसवंत सिंह द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? चारों के नाम याद रखना है। दोराई का युद्ध किनके मध्य हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था। दोराई अजमेर के पास में है। 14 मार्च 1659 को 59 को, और औरंगजेब इसमें विजयी हुआ था। इसके बाद राज सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, महाराणा सूरजमल, इस पर जो प्रश्नोत्तर है वो कल पढ़ाऊँगा, कल लेकर आऊँगा मैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद।